हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 15 है। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इग्नोर कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग के पार्ट हम जब 20 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपके करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो दूसरे पार्ट हैं वो हम आपको करवाएंगे। तो ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं हमारे, यहाँ से लास्ट जो क्वेश्चन है, हाँ 28 का क्वेश्चन देखें। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो ये आपने बताना है कि किस पर आधारित थी। तो ये थी आपकी राजनीतिक उदारता के ऊपर, ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। एक मिनट रुकिए। जो पहले वाला क्वेश्चन था इसके सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो यही अवधारणा थी। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का था खान बहादुर। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो देखिए, इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका डी गलत है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता नहीं आएगा इसका। उच्चतम निष्क्रियता की नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने दी थी, ठीक है। तो ये जो नीति है ये कहाँ से संबंधित है, अफगानिस्तान से। उसके बाद देखिए, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। तो ये है देवदार का, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। तो कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष क्या होता है, चयनित किया जाता है किस अनुच्छेद 93 के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। तो इनमें से देखिए, सूर्यमुखी एक क्या है, तिलहनी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया। तो स्थायी सेना का निर्माण किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी इनमें से कौन सी थी, कन्नौज, ठीक है। सबसे पहले कन्नौज थी, बाद में थानेश्वर हो गई थी। बेराइट नामक खनिज राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है। ये पाया जाता है नारनौल में। उसके बाद है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, ठीक है। कब दिया गया था, 1930 में, भौतिकी में, ये भी याद रखना है, ठीक है। वाहनों के अग्रद्वीपों जो हेडलाइट होती हैं उनमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है परवलयी दर्पण, ठीक है। वर्णाधनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है किसके द्वारा, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आनुवंशिक होता है दोस्तों, तो इसको दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जिसको वर्णाधनता वाला रोग होता है बोले तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद है लो एसेक से लो के विन्यास से कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये है अपचयन का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। तो विद्युत चुंबक के रूप में तांबे का इस्तेमाल नहीं होता।
क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज तो ये क्या है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है। कंप्यूटर में एक साधारण व्यवस्था है जिसमें यूजर को कई डिस्क ड्राइव सिंगल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होते हैं। कौन से हैं? तो यह है डिस्क एरे। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो कौन सी प्रक्रिया है? यह है विसरण। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड जो है, इनमें से आपका जो रक्त है ये प्राकृतिक कोलाइड है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहां के काल कौन था? कलीम। काशी जो कि मराठा काल में 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध के देखने वाले थे, ठीक है, इन्होंने ही मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर वृहत्तम है? तो कौन सा है? न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? किस कारण से करता है? केंद्राभिमुख के कारण। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों गुर्दे पर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, सुनामी शब्द का उद्गम हुआ है, कहाँ से हुआ है? जापान से। ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर ब्लैंक स्पेस टू द प्रॉपर आर्टिकल डैश नील इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। नील एक नदी है, तो नदी के नाम से हमने पहले ही बता रखा है, किसका उपयोग करेंगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ सेंटेंस। द मर्डर ऑफ ब्रदर। ब्रदर की हत्या करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रैट्रिसाइड। ऑप्शन डी। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द इडम्स आउट ऑफ 4 ऑप्शन। बेड ऑफ रोजेज, तो बेड ऑफ रोजेज का हो जाएगा फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरा हुआ, ठीक है। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटिस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेटिस। फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल लेट्स गो टू डैश मैक्सिको। तो इसमें क्या जाए? मैक्सिको से पहले स्पेशल यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिको ही रहेगा ये। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन। फेयर्स आर डैश हाई इन द सिटी। क्या होना चाहिए इसमें? इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी, एक्सॉर्बिटेंटली, ठीक है, एक्सॉर्बिटेंटली। कंसेंसस का आपने क्या बताना है? यहाँ पे अपोजिट बताना है, तो इसका मतलब होता है सहमति, ठीक है। तो असहमति के लिए डिसएग्रीमेंट, ठीक है, यह आ जाएगा। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ प्रयोग हुआ अलंकार कौन सा है? संदेह, ठीक है। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? कबीर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो अर्थात जिसमें कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष हों उसे कौन सा वाक्य कहेंगे? तो उसे बोलेंगे कर्तृवाच्य, ठीक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना है? तो कौन सी है? पंच परमेश्वर। निस्संदेह सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। वास्तव में सत्य ही धर्म का मूल है, सत्य ही आनंद है, संतोष है। न्याय की नींव सत्य पर टिकी है। इसके विपरीत झूठ मनुष्य की अपनी करती है जो उसे किसी लोभ अथवा स्वार्थ व छल कपट से भरे वातावरण में बोलने के लिए मजबूर करती है। इस भाव पलवन पर आधारित
उचित सूक्ति को चुने। तो कौन सी हो जाएगी इनमें से? ये हो जाएगी सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। शुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से कौन सा है? तो देखिए अभ्यस्त बिल्कुल सही लिखा हुआ इन्होंने पहला। उसके बाद है जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तो उस पहली क्रिया को क्या कहेंगे? तो जो पहली क्रिया होगी उसको बोलेंगे पूर्वकालिक, पहले की हुई। ठीक है। राम कथा पर आधारित वाक्य कौन सा हो जाएगा? यह है रश्मिरथी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्दी स्वर संधि का नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो बी है जलोद, ये नहीं है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका बहाने बनाना। उसके बाद है नेक्स्ट, यादवेंद्र गार्डन जिसे उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है, कहाँ पे है? तो ये है आपका पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, और दक्षिण पश्चिम में सबसे कम होती है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। मेहंदी रचयात उपन्यास के लेखक कौन है? पहले भी आ चुका है। तो मेहंदी रचयात है रमेश चंद्र जैन की। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? तो हरियाणा का पहला सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक, ऑप्शन डी। सखी योजना महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई? ये की गई पीड़ित महिलाओं के लिए। हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? पश्चिम की बात की जाए तो यह आपका राजस्थान। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, वल्लभगढ़ की बात आ जाए तो नाहर सिंह के ऊपर टिक कर दीजिए। जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है? कौन सा है? यहाँ पे है नरकातारी अनरक तीर्थ। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के नज़दीक प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? ये है मारकंडा। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? तो सबसे कम समय के लिए जो रहा है वो राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं। ठीक है। हरियाणा का कलेसर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कलेसर जो है यमुनानगर में है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई? महाभारत की रचना हुई कुरुक्षेत्र में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ऊर्जा दक्षता की बात की जाए तो ये किया था हरियाणा ने। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप शक्तिपीठ हरियाणा के किस स्थान पर है? तो देवीपीठ कहाँ पे है दोस्तों? ये कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। ठीक है। मार्च 2014 में राज्य के किस स्थान से प्रतिहार कालीन सिक्के ढालने की टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं माजरा रोहतक के अंदर। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन है सफीदों का। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल की बात की जाए तो ये कुंजपुरा सोनीपत के अंदर है। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो ये है अयोध्या प्रसाद गोयलिये की। ऑप्शन डी। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा ने। काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों, इनको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहें। 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? तो किसको लटकाया गया? अब्दुल रहमान खान को। ठीक है। किस स्थल पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदाग्नि का प्राचीन मंदिर है? तो महर्षि जमदाग्नि का मंदिर जो है वो आपका जामनी के अंदर है। ठीक है। आपने कमेंट करके बताना है जामनी कौन सी जगह में है, कहाँ, कौन से ज़िले में है। सबसे अधिक सिंचाई अधिक निवल क्षेत्र कौन सा जिला है? तो ये आपका रेवाड़ी।
हरियाणा में अक्टूबर 2015 को सावधान गृह स्कीम शुरू की गई। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। ठीक है। उसके बाद प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तो 432 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया फरीदाबाद के अंदर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन इनमें से बताना है। तो ऑप्शन जो सी है, यक्षिणियों की मूर्तियाँ मंदिरों के पास रखी, गलत है ये। बाकी सारे हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल है। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणियों की हैं। ये मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती थी। ठीक है। डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? तो डफ नृत्य को किया गया दोस्तों वर्ष 1969 को। ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो ये याद कर लीजिए। 1969 में बहुत कुछ हुआ था। ठीक है। हरियाणा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में। जो मिट्टी लवणता है वो भी 1969 में ही उसकी स्थापना हुई थी के अंदर की। और भी हैं एक दो चीज़ जो 1969 में हुई, तो इनको याद रखिए। ठीक है। हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक पहनावा खारा है। तो खारा किसको बोलेंगे? ये देखिए, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया है अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपने बताना है। देखिए, कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गौड़ीय मठ का संबंध चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल सही है ये बात। ब्रह्म सरोवर तीर्थ को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र, ये भी सही है। बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्य कुंड, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट भी बिल्कुल सही है। राजा पृथु से संबंध पृथुदक का अतीत पेवा के टीलों में छिपा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा के पारंपरिक व्यंजनों में शामिल है, कौन सा है इनमें से? तो देखिए, बाजरे की खिचड़ी भी प्रसिद्ध है, कचरी की सब्जी भी प्रसिद्ध है, मीठी व नमकीन लस्सी भी प्रसिद्ध है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।